नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, कहते हैं ना कि जब सरकार चाह दे तो उस क्षेत्र का विकास होने से कोई रोक नहीं सकता। सारण जिले का जो विकास है वो कैसे आगे बढ़ेगा, सड़कों के माध्यम से कैसे जाल बुना जाएगा, इसके लिए राज्य सरकार अब एक विस्तृत योजना बनाई है। और इस योजना में सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजीव प्रताप रूडी और जो बिहार के मुख्य सचिव हैं, प्रत्यय अमृत के संबंधों को सब लोग जानते हैं, कितने मधुर संबंध है। और उसी संबंधों का लाभ लेते हुए राजीव प्रताप रूडी ने जिस तरह से अपनी बातों को मजबूती से सरकार के सामने रखा, उसका नतीजा ये हुआ कि जो पटना का जो रिंग रोड बन रहा है, उस रिंग रोड के दायरे में सारण जिले का दिघवारा भी अब शामिल कर लिया गया है और इसका पूरा पूरा लाभ मिलने वाला है। तो आज हमारे साथ दिलीप कुमार सिंह हैं, स्थानीय पत्रकार हैं। इनसे बात करेंगे इस मुद्दे पर और जानेंगे कि सड़कों के माध्यम से किस तरह से सारण जिले में अब नई जो है विकास की अवधारणाएं लिखी जा रही है, मैं भी बताऊंगा और इनसे भी पूछूंगा। तो राजीव प्रताप रूडी किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, राजीव प्रताप रूडी के काम करने की जो शैली है ना, वो छोटे छोटे कामों पर अपना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। देखिए ना, पूरे शहर में यदि देखा जाए तो गैस का जाल घर घर पाइपलाइन बिछवा है, डबल डेकर जैसे देख रहे हैं छपरा मेन शहर से होकर के 100 करोड़ की बात करते हैं, मैंने 200-400 करोड़ वाली प्रोजेक्ट लाते हैं। दक्षिण बिहार से और उत्तर बिहार को जोड़ने का जो उनका मंशा है, ये जो रिंग रोड जो बन रहा है दिघवारा होते हुए यहाँ तक आ रहा है, छपरा तक जो आ रहा है। और प्रत्यय अमृत की जहां तक बात है, जो मुख्य सचिव हैं बिहार सरकार के, जब रूडी जी सांसद हुआ करते थे उस समय प्रत्यय अमृत जी डीएम थे। और चूंकि प्रत्यय अमृत जी इस खास करके बिहार के हैं, इसमें थावे के हैं, तो उनको भी बिहार के विकास में भी उनकी अहम भूमिका रहती है। चाहे यह क्षेत्र डेवलप करे, इनका संबंध जैसे कोई मुख्य सचिव है, कोई सांसद है, मन में मनसा है कि विकास के लिए, तो वो बात जो आदमी डीएम रहा है, मुख्य सचिव है, हर कुछ एक्टिविटी को जानता है, तो कैसे कार्यों का संपादन करना है आसानी से हो जाती है। और रूडी जी इसमें माहिर हैं। अब रही बात कि ये जो रिंग रोड बन रहा है, इसको लेकर के विकास तो निश्चित है, स्वाभाविक है कि विकास का मुख्य जो कड़ी है वो यातायात ही है, और इसके बनने से बहुत सारे क्षेत्रों को बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, मैं जरा आपको जानकारी दे दूं कि क्या होगा। ये जो रिंग रोड है, जो पटना शहर के चारों तरफ बन रहा है, उसमें पहले दिघवारा नहीं था, लेकिन दिघवारा को जोड़ा गया है। नए जो ये मीटिंग हुई है प्रत्यय अमृत, राजीव प्रताप रूडी और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के बीच, जाना गया कि किस तरह से ये जनता के लिए लाभदायक होगा, कितने लोग इसके अंदर आएंगे और उससे दिघवारा किस तरह से पटना से सीधे कनेक्टिविटी में जुड़ जाएगा। तो जब हुआ तो ये जो दिघवारा से प्रारंभ होकर नॉर्दर्न रिंग रोड जो है वो गंडक नदी पर बन रहे नए पुल को पार करेगा। और फिर और उसके बाद आगे बढ़ते हुए जेपी सेतु के समानांतर जो 6 लेन बन रहा है गंगा ये में, उससे भी मिलेगा। फिर शेरपुर दिघवारा पुल से सीधे कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगा जो पटना को जोड़ रहा है। तो अब पटना के मतलब पश्चिमी हिस्से को जोड़ रहा है। हाँ, तो अब कहने का मतलब है कि ये एक तरह से देखा जाए तो दिघवारा और पटना की दूरी कम हो जाएगी और पटना का उपनगर के तरह दिघवारा को भी हम लोग देख सकते। यदि बड़े बड़े शहरों की बात करेंगे, मुंबई में, तो मुंबई के तरह कैसे अंधेरी वहाँ एक अलग है, मलाड अलग है, तो सब जगह है। जैसे नया गांव पटना नजदीक हो गया, तो उधर से हाजीपुर से भी नजदीक हो गया पुल के बन जाने के बाद। तो उसी तरह से जो ये पूरा मामला है ये हो जाएगा। ये दिघवारा जोड़ देगा, ये दिघवारा जोड़ देगा। जेपी सेतु के समानांतर यदि बनेगा तो स्वाभाविक है कि छपरा शहर जो होगा एकदम सट जाएगा। अब देखिए इसका और लाभ क्या होगा कि सारण के राजीव प्रताप रूडी जो है उन्होंने बताया है कि इस परियोजना से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यात्रा में जो बड़ी कमी थी, जैसे पटना बाधक बन जाएगा, बीच से
तो सुगम उसका होगा। रास्ता रिंग रोड के थ्रू बाहर बाहर लोग चला जाएगा, तो उद्योग में भी संभावनाएं बढ़ेंगी, यात्रा के समय में कमी आएगी, व्यापार और कृषि क्षेत्र में रफ्तार मिलेगा। और इससे क्या होगा कि सारण जिला जो है या उत्तर बिहार को कहिए, तो वो एक आर्थिक हब के रूप हब में में भी जाना जाएगा। मान लीजिए कि इधर भी कोई इंडस्ट्री लगाएगा हाँ, तो उसको यातायात याद की के लिए हाँ सुगमता रहेगा। मिलेगी। और क्या- इसी हाँ, दृष्टिकोण से देखा जाए तो सोनपुर, हाजीपुर, दिघवारा, हाँ, ये इलाका जो है, ये छपरा मुख्य शहर, जैसे छपरा मुख्य शहर के इधर आइए, जैसे उधर मान लिए कि बिहटा हो गया, मान फिर लीजिए आप नौबतपुर, नौबतपुर फिर हो गया, उधर आपको चला गया फतुहा, फतुहा, उसी तरह इधर आ गया आगे हाजीपुर, फिर सोनपुर, फिर दिघवारा, तो ये मिलके ना पूरा पूरे हाँ राउंडिंग सबका राउंडिंग हो डेवलपमेंट। जाएगा और पटना को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। और पटना को तो लाभ मिलेगा ही, उसके अलावे जो इसके इस साइड में लोग जो हैं उनको भी एक बड़ा लाभ अब अभी मिलेगा। अभी अभी वर्तमान में भी देखा जाए तो यह सच्चाई है कि अब यदि यहाँ से देखा जाए, महाराजगंज से देखा जाए तो 2 घंटे में लोग पटना पहुंच जाते हैं, और उसको बन जाने से हमको लगता है कि और आधा घंटा से 40 मिनट की कमी आएगी, माने 1 घंटा के दूरी रह जाएगी, महाराजगंज से 1.5 घंटा की दूरी रह जाएगी पटना की। हाँ, और तो सिवान सिवान की कनेक्टिविटी बढ़ बढ़ जाएगी, जाएगी, ये हाँ गोपालगंज की गोपालगंज में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और सिवान गोपालगंज के जोड़ने के लिए एक अलग सड़क की भी नए सिरे से इसी बैठक में सब चर्चा हुई है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार कर रही है, उसके बारे में भी आएंगे। लेकिन ये देखा जा रहा है कि इस सारण जिले में भले ही एक सड़क लंबे समय से बन रही है, हाजीपुर से छपरा तक, आज तक पूरा नहीं हुआ। डबल डेकर का भी काम आपने बताया, लेकिन उसका भी काम धीमे है। लेकिन ये भी एक नए परियोजना के तहत यदि जुड़ रहा है, तो कुल मिलाकर देखा जाए आखिर तो पूरा तो होना ही है ना। कोई योजना जब सरकार शुरू कर दी है तो तो पूरा होगा। कोई कंपनी की गड़बड़ियों की वजह से थोड़ा लेट कहीं कहीं हो जा रहा है, लेकिन ये सब हो जाने के बाद आप देखिएगा कि छपरा भी एक बड़े रूप में उभरेगा और पटना से सीधा ये कनेक्टिविटी ये उसका होगा। ये दूरगामी सोच है सरकार की, ये दूरगामी सोच है, और इसके बन जाने से ये फाइनल है कि कृषि के क्षेत्र को, यातायात को, सबको डेवलपमेंट मिलेगा, व्यवसाय के लिए डेवलपमेंट का एगो अहम हिस्सा होगा ये जो योजना है रूढ़ी की और परते अमृत के मिलने से ये बेटर है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और जानकारी देंगे और मिलते रहेंगे आपसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।